पहले आपको बताते हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 14 अजला में पोलिंग आज होगी। इलेक्शन में 24,000 से ज़ायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। सक्खर, शहीद, बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास डिवीज़न में वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 9,290 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 1 करोड़ से ज़ायद मर्द व ख़वातीन वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। तमाम अजला में पोलिंग का सामान और अमला पहुँचा दिया गया है, जबकि इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम के अलावा इलेक्शन कमिश्नर सिंध के दफ्तर में भी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 14 अजला में पोलिंग आज होगी। इलेक्शन में 24,000 से ज़ायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। सक्खर, शहीद, बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास डिवीज़न में वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 9,290 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। 1 करोड़ से ज़ायद मर्द व ख़वातीन वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। तमाम अजला में पोलिंग का सामान और अमला पहुंचा दिया गया, जबकि इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम के अलावा इलेक्शन कमिश्नर सिंध के दफ्तर में भी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 14 अजला में पोलिंग आज होगी। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमीन डपलाई से। जी अमीन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सिंध के 4 डिवीजनों में पहले मरहले में इलेक्शन होने वाली है। लाड़काना डिवीजन, सक्खर डिवीजन, नवाबशाह डिवीजन और मीरपुर खास डिवीजन में इलेक्शन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिला किसी वक्फे के जारी रहेगी। मैं आपको बताता चलूं कि लाड़काना डिवीजन में और सक्खर डिवीजन में, मीरपुर खास डिवीजन में, नवाबशाह डिवीजन में इलेक्शन के अमले का साजो सामान अपनी अपनी पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं और साथ साथ में कहीं भी हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जिनको नॉमिनेट किया गया है, उन हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के लिए CCTV कैमरास की मदद भी ली जाएगी। साथ में पुलिस के साथ, भारी पुलिस की नफरी के साथ रेंजर्स की भी नफरी वहां पर मौजूद होगी। उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि सारी सिंध में इस वक्त जो 4 डिवीजन में, उसमें सबसे अहम तरीन मुकाबला लाड़काना डिवीजन में देखने में आएगा, जहां पर मौलाना राशिद महमूद सुमरो अपनी जमायत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ से लीड कर रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबल PP के काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं। इन 4 डिवीज़न में जिसमें मुख्तलिफ अजला है, हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं और उनकी अक्सरियत का अंदाज़ा इस हवाले से भी लगाया जा सकता है कि 400, 300, 500 इस हवाले से उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। तो यकीनन ये एक हैरान कुन बात है, लेकिन देखा जाए तो सिंध में यकीनन पीपल्स पार्टी के जिस हिसाब से बगैर मुकाबले के उम्मीदवार कामयाब हुए तो उनकी जीत की तरफ से अंदेशा जाहिर किया जा सकता है और कहा भी जा सकता है, काफ़ी तजज़ियाकारों ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियत से जीतेगी, लेकिन लाड़काना और थरपाकर उमरकोट में सख्त मुकाबले की तवक्का है। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा MQM फरोग नसीम ने चीज़ें बेहतर करके इलेक्शन कराने का मशवरा दे दिया है। कहते हैं शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इन हालात में कैसे शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? रूल्स के तहत हल्का बंदियों में 10% से ज़ायद फ़र्क नहीं होना चाहिए। वसीम अख्तर ने कहा कि सूबा तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हम शुरू दिन से इंतज़ामी यूनिट्स के हामी हैं। MQM ने हमेशा कोशिश की है कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बेहतरीन फैसला दिया, अफसोस इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जमहूरियत ही हमारा इंतकाम है। बाहर निकले, खुशहाल, पुरअमन और तरक्की की राह पर गामजन सिंध के लिए वोट डाले। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के मौके पर पैगाम। कहा मुखालफिन मुसलसल शिकस्त से दो चार होकर मायूस हो गए, वो मामलात को कशीदगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इलेक्शन पर कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत कर दी। कहा यकीन है सिंध की बाशऊर अवाम सूबे में जारी बेनज़ीर तरक्की के तसलसल को वोट
वोट देगी। अवामी मसाइल के हल और पायदार तरक्की के लिए इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। सेहत, तालीम और मेहनत कश अवाम के लिए सोशल सिक्योरिटी के हवाले से सिंध की कारकर्दगी बेमिसाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अवाम से जो वादे किए वो हमेशा पूरे करके दिखाए। मेरे उम्मीदवार वही हैं जिनका निशान तीर है। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पार्टी उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सवात के हल्का PK7 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। ANP के हुसैन अहमद खान उर्फ खान नवाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फजल मोला समेत 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग का सामान और अमला तमाम पोलिंग स्टेशन पहुँच गए हैं। हल्के में मजमूई तौर पर 1,83,308 अफराद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 1,02,088 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 81,220 है। लाहौर में इतवार को कौन सा कारोबार खुलेगा और कौन सा बंद रहेगा, DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने बता दिया। इतवार को परचून की दुकान, बेकरी, जनरल स्टोर्स, वेयर हाउसेज, शॉपिंग मॉल्स, निजी दफातर और गोदाम बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, अस्पताल, दूध की दुकानें, टेक अवे, तंदूर, होटल्स, पेट्रोल पंप्स, क्लब, थिएटर्स, सर्कस, तफरीही मकामात, चिकन और मीट शॉप्स, कैफ़े और टायर शॉप्स खुली रहेंगी। आपको बता रहे हैं कि इतवार वाले दिन कौन सा कारोबार खुलेगा और कौन सा बंद होगा, DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने बता दिया है। मिफ्ता इस्माइल का तनख्वाहदार तबके के लिए सुपर सरप्राइज, टैक्स छूट वापस ले ली। अब टैक्स इस्तिस्ना सिर्फ 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह वालों तक महदूद। माहाना 1 लाख आमदन की बजाय अब 50,000 से जायद पर 2.5% टैक्स आयद होगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर सालाना 15,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% टैक्स देना होगा। 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों पर सालाना 1,65,000 रुपए टैक्स लगेगा, जबकि 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% टैक्स माहाना अदा करना होगा। माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर सालाना 4,05,000 टैक्स लगेगा। 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स कटेगा। 5 से 10 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों को सालाना 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स लगेगा। माहाना 10 लाख रुपए से जायद तनख्वाह पर सालाना 29 लाख टैक्स देना होगा, जबकि 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स लगेगा। ज़राए का कहना है कि 30 जून 2023 से फिक्स टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सुपर टैक्स लगाने और तनख्वाहदार तबके से टैक्स छूट वापस लेने के फैसले पर तनकीद। इमरान खान का कहना है कि मुश्किलात का शिकार तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया है। सुपर टैक्स लगाने से मजीद महंगाई होगी, बेरोजगारी आएगी। इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा तो वो मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उनका मजीद कहना था कि नैब तरामीम सिर्फ मुल्क की तबाही हैं। हुकूमत ने इंसाफ के निज़ाम की कब्र खो दी। इमरान खान ने आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान के खात्मे को अपना एजेंडा बनाया। समझ आ गया होगा तमाम कुव्वतों को एक जगह इकट्ठा होना क्यों ज़रूरी था। जिस दलदल में कौम धंस गई थी, निकालने में वक्त लगेगा। गुज़श्ता हुकूमत मज़ीद कायम रह जाती तो आज शायद हम दुआए खैर कह रहे होते। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि CPEC को नाकाम बनाना पाकिस्तान को मौशी लिहाज से कमज़ोर बनाना था। बैरूनी एजेंडे के तहत CPEC मंसूबे को पसे पुश डाला गया। बोले, इमरान खान को पैगाम देना चाहता हूँ कि आलमी नहीं, फजलुर रहमान की साजिश ने तुमको गिराया। बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत उनका मिशन लेकर अगर इक़्तिदार तक किसी ने रसाई हासिल की है या इक़्तिदार तक उसको रसाई देने के लिए बैनुल-अक़वामी लॉबी और अंदर की कुव्वतें इस्तेमाल हुई हैं, तो ये यही हुकूमत थी। 25 जुलाई 2018 के अगले दिन 26 जुलाई को मैं इस्लामाबाद पहुंचा और 27 जुलाई को मैंने तमाम सियासतदानों को एक मजलिस में बिठा लिया और मैं शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत यकजा हो गई और एक सियासी फैसला किया। ये हुकूमत नाजायज़ है, इलेक्शन कबूल नहीं है, CPEC एक सड़क का नाम नहीं है।
एक शाहराह का नाम नहीं है, एक पैकेज का नाम है जिसमें आपकी मईशत, आपकी तवानाई, आपकी एनर्जी पावर को बढ़ाना और बैनुल-अक़वामी तिजारत से पाकिस्तान को वाबस्ता करना, इस अजीम मंसूबे को नाकाम बनाना, ये पाकिस्तान को माशी लिहाज से इस कुव्वत को जो उनके कहने पे आया था, तो हम इनके खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे। फिर कहा मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है, किसने मारना है, तुझे क्या करके मारना है? अब कहते हैं खत पे कमीशन बिठाओ। मैंने कहा कमीशन इस पे नहीं बिठाएंगे तुम्हारे खत पे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीरों पर 10% सुपर टैक्स के ऐलान की वजह बता दी। वज़ीर आज़म का कहना है इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार में आने पर 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था इलेक्शन कराएं और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ दें। दूसरा रास्ता ये था कि पहले इक़्तिसादी चैलेंज से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को मौशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया और पाकिस्तान को पहले सामने रखा। वज़ीर आज़म का कहना है ये पहला बजट है जिसमें मईशत की बहाली का मंसूबा है। सख्त फैसले मुल्क को मौशी बहरान पर काबू पाने के काबिल बनाएंगे। हुकूमत ने कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की है। हुकूमत ने यह फैसला गुर्बत के खात्मे के मकसद से किया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मतमूल तबके से कहा है कि वो बोझ बांट कर कौमी फ़र्ज पूरा करें। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम माली मुश्किलात से मुतासिर अफराद पर खर्च होगी। सुपर टैक्स लगने पर फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकान फट पड़े। कहते हैं पहले 17% सेल टैक्स और अब 10% सुपर टैक्स लगा दिया। एक्सपोर्टर्स को पहले के सेल्स टैक्स रिफंड्स नहीं मिल रहे। 10% सुपर टैक्स तबाही मचाएगा। बरामदात का टारगेट पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा। मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से इजाफी सुपर टैक्स नाफिज कर दिया गया। सेल्स टैक्स पर सराप एहतजाज एक्सपोर्टर्स कहते हैं इजाफी टैक्स से इंडस्ट्री क्रैश कर जाएगी। सेल्स टैक्स की मद में एक्सपोर्टर्स के रिफंड रुकने से माशी बहरान पैदा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी अफराद कहते हैं बरामदात का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। फास्टेस्ट सिस्टम बंद होने की वजह से लिक्विडिटी की रंज ने एक्सपोर्टर्स को परेशान किया हुआ है। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा हुकूमती इक़दाम से दरामदात कम होंगी। साबिक चेयरमैन PHM ख्वाजा अमजद कहते हैं हुकूमत ने फैसले से कबल मुशावरत नहीं की। 27% से ज़ायद टैक्स इस वक्त हम दे रहे हैं, जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ओल्ड एज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, WWF, एजुकेशन सेस। अगर इन सब का टोटल करें तो 27+ हम दे रहे हैं। मुल्क की मशत का दारोमदार एक्सपोर्ट्स पर है और इस शोबा में टैक्स नुकसान का बायस हो सकता है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान कर दिया है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मरहलावार लाखों दुकानों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। ज्वेलर्स को नेट में ला रहा हूं और यकीन रखें अगले चंद माह में इन तमाम पेशावर अफराद को नेट में ले आऊँगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि छोटे दुकानदारों, ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मैंने एसोसिएशन से बात की है और ये फैसला इनकी मुशावरत से किया। अब मैं रियल एस्टेट के डीलर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स वगैरह को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें से कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं होगा बल्कि मुशावरत से किया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने घराने पर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। ट्वीट किया कि चौधरी वजाहत हुसैन ने हमारे घर गुजरात में लोगों से चंद बातें की। कौमी लीडर आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम तराशी की गई। मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने डॉलर मांगे हैं। चौधरी शुजात ने ट्वीट में कहा कि अगर चौधरी वजाहत ने ये बातें की हैं तो ये निहायत बेहुदा बातें हैं। आसिफ अली जरदारी ने खुद आकर हमें मुबारकबाद दी। मेरे कहने पर बच्चे फ़िलहाल खामोश हैं। इनको तलकीन की है कि हमेशा सच बोलना और वादे का पास रखना। मेरे कहने पर ही अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट डाला। हमने तो किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। ट्विटर पैगाम में चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि चौधरी वजाहत ने कहा कि 30 जून तक नून लीग से इत्तेहाद खत्म ना किया तो अलग जमात बनाएंगे। पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हैं, एक और पार्टी बन गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन के वफ्द ने मुलाकात की है, जिसमें GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशन पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज ने GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशन पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमती इक़दामात से वफ्द को आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नए बल्दियाती इंतजाम का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर हो चुका। लोकल गवर्नमेंट्स के नए निज़ाम में ख़वातीन, अक़लियतों और यूथ के लिए मखसूस नशिस्तों में इजाफा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में बिला इम्तियाज सब शहरियों को यकसा हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के चैलेंज का दलेरी के साथ सामना किया। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। तहम्मुल, बर्दाश्त, भाईचारे और रवादारी पर मबनी पाकिस्तान हमारी मंजिल है। जमात इस्लामी का महंगाई और करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च रहीम यार खान से शुरू होकर मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ मुल्तान पहुंच गया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जमात इस्लामी के महंगाई और करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च का आगाज रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन से हुआ। ट्रेन मार्च में मरकजी और मकामी क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहीम यार खान से ट्रेन मार्च खानपुर पहुंचा, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। खानपुर, लियाकतपुर, अहमदपुर शर्किया से होता हुआ ट्रेन मार्च बहावलपुर पहुंचा, जहां कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। ट्रेन मार्च बहावलपुर, लोधरा, शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंच गया। कारकुनान की जानिब से महंगाई और करप्शन के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। ट्रेन मार्च रेलवे का शेड्यूल मुतासिर होने के बायस 6 घंटे लेट रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 75 साल से ये लोग रेलवे को भी ठीक ना कर सके। चाइना जाते हैं लेकिन वहाँ की रेलवे नहीं देखते। स्टील मिल एशिया का बड़ा मंसूबा था लेकिन खसारे में है। PIA, वापडा और PDCL को भी बर्बाद। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मौजूदा और साबिक हुक्मरानों के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान जल रहा है। PTI और PDM ने मिलकर ये मुल्क अमेरिका के हवाले कर दिया। हमारी किस्मत के फैसले पार्लियामेंट में नहीं, अमेरिका और IMF करता है। IMF के कहने पर उन्होंने डीजल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, चाय, गुड़, चीनी, डिस्प्रीन, पेनेडोल की कीमतों में, हर चीज की कीमतों में इजाफा किया। मुल्तान में रात पड़ाव डालने के बाद ट्रेन मार्च सुबह फिर मंजिल की जानिब रवाना होगा। ट्रेन मार्च पीर को रावलपिंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि अवाम नालायक टोले से तंग हैं, रावलपिंडी पहुंचकर बड़ा ऐलान करेंगे। आज मुल्तान से दोबारा ट्रेन मार्च का आगाज होगा। अगला पड़ाव लाहौर में डालेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद अनवर से। जी जुनेद। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जो है वो ट्रेन मार्च के पहले रोज़ के अख्ताम के बाद मुल्तान में आज रात क़याम करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। क्या समझते हैं कि अवाम क्या चाह रही है और अवाम का गम और गुस्सा किस तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो जैसे ही हम रहीम यार खान पहुँचे रेलवे स्टेशन पर हज़ारों लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। फिर खानपुर पर लोग ही लोग थे, फिर लियाकतपुर में लोग ही लोग थे, हर जगह लोग निकले थे। लेकिन मैं ये जानता था कि इनमें अक्सरियत नए लोग थे, नौजवान थे और वो लोग थे जो मौजूदा PDM और PTI की हुकूमतों से मायूस लोग हैं। और इन्होंने जो दर्द दिए हैं, इन्होंने जो महंगाई के कोड़े बरसाए हैं और जिस तरह इन्होंने जो लोगों को सुनामी में डुबोने की कोशिश की है, तो मेरे इस कारवान में अक्सरियत लोग ऐसे आते हैं जो इनकरेक्शन में, रद्द अमल में, और लोग जस्तजू में हैं, एक तलाश में हैं। कल हमारा ये काफ़िला आज कल सुबह यहाँ से रवाना होगा और शाम जलसा है हमारा लाहौर में। तो 11 बजे फिर मैंने मंसूरा में इजलास बुलाया है और इंशाअल्लाह ताला उस इजलास में जो हमारे मरकज़ी क़यादत है वो शामिल होगी। परसों मेरी मशावरत भी है और आखिरी ऐलान तो मैं पिंडी में करूँगा। सिराजुल हक का कहना है कि वहाँ पर बड़े फैसले का और बड़ा ऐलान जो है वो पिंडी पहुँच। आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी, विफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, नवीद कमर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे।
UAE के काउंसिल जनरल की सरबराही में भी वफ्द ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने दरबार फरीदगंज शक्कर पर हाजिरी दी, जहां उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। इंतजामिया की जानिब से चीफ जस्टिस की बाबा फरीदगंज शक्कर के रिवायती तबरुकात से दस्तार बंदी की गई। दौरे के दौरान चीफ जस्टिस ने पंजाब बार काउंसिल की जानिब से क्विक सहूलत बूथ का इफ्तिताह भी किया। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एजाज में जोहराना दिया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वो खबर देते हैं कि कराची पुलिस जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो गई। जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिमिनल्स की तलाश शुरू कर दी। कराची पुलिस के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिवाइस में जराइम पेशा अफराद का तमाम रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया है। अब मशकूक गाड़ी या शख्स को पकड़ना भी मुश्किल नहीं रहेगा। हुकाम के मुताबिक फिंगरप्रिंट की मदद से क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता अफराद का फौरी मालूम हो जाएगा। शहर की अहम शाहराहों पर डिवाइस को स्नैप चेकिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्द ही हर थाने की सतह पर iPad और तलाशनामी सॉफ्टवेयर मौजूद होगा।